अगर आप गल्फ कंट्री खाड़ी देशों में जाना चाहते हैं और आप अपना गम का मेडिकल करवाने जा रहे हैं, वफ़ीद का जो गम का मेडिकल होता है वो करवाने जा रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि उसमें क्या-क्या चेक होता है, उसमें क्या प्रोसेस होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें 3 चीज़ों को ध्यान देखा जाए, मतलब 3 चीज़ों को ज़्यादा चेक किया जाता है। पहला होता है आपका एक्सरे, दूसरा होता है आपका ब्लड सैंपल, मतलब ब्लड आपको लेगा और उसको चेक करेगा, और तीसरा होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में आगे मैं बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरा नाम है आज़ाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको एक एक करके। तो सबसे पहले अगर आपका किसी भी सेंटर में आप जाते हैं तो ये तीनों चीज़ें आपको चेक किया जाता है। ये हो सकता है कि कभी आपका एक्सरे पहले कर लिया जाए, ब्लड बाद में लिया जाए, कभी आपको ब्लड बाद में लिया जाए, कभी एक्सरे पहले किया जाए, ऐसे करके हो सकता है, या फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन पहले कर लिया जाए। तो ये तीनों चीज़ें में होती क्या है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सरे में क्या होता है। अगर आप कुवैत और आप कतर का मतलब ये गम का नहीं करवा रहे हैं, तो अगर आप किसी और कंट्री का करा रहे हैं, जैसे सऊदी का करा रहे हैं, बहरीन का करा रहे हैं, ओमान का करा रहे हैं, तो आपको सिर्फ वहाँ पर जाइएगा और आपका सिर्फ फ्रंट में मतलब सामने खड़ा करके आपका सामने का चेस्ट का आपका एक्सरे लेगा और आपको ये कर देगा, मतलब बोलेगा कि ठीक है आपको जाओ, आपका एक्सरे हो गया। अगर आप कुवैत का करवा रहे हैं और अगर आप कतर का करा रहे हैं, तो आपको सामने का भी एक्सरे लेगा और पीछे बैक पीठ का भी आपका लेगा, और आपको एक टेढ़ा करके मतलब तिरछा करके आपको इस तरीके से भी एक तो एक्सरे आपका लेगा। 3 तरह का एक्सरे लेता है कुवैत में और कतर में। कतर का तो श्योर नहीं है, लेकिन मैं कुवैत का ये बता रहा हूँ कि ये श्योर है कि 3 तरह का एक्सरे उसमें लेता है। हाँ, किसी सेंटर में 2 ही बार लेता है, मतलब 2 टाइप से लेगा, एक आगे लेगा और पीछे लेगा, आपको टेढ़ा करके नहीं लेगा, लेकिन किसी सेंटर में 3 बार लेता है आपको। तो ये तो हुआ एक्सरे का पार्ट। इसके बाद में आपको आता हूँ कि ब्लड सैंपल, आपको खून लिया जाएगा, ठीक है, आपका खून लेगा और खून लेने के बाद फिर वो खून को आपको चेक करेगा कि उसमें कोई आपको मतलब एड्स या कुछ अदर बीमारी तो नहीं है, चाहे और भी चीज़ें तो नहीं है, तो ये आपको चेक करेगा। चेक करने के आपको बाद इसके बाद आपको उसको बताएगा। ये हो गया ब्लड सैंपल का। इसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका थोड़ा मेन होता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी चीज़ें चेक करता है। एक डॉक्टर आपके सामने खड़ा रहेगा, वो आपका मतलब आँख का टेस्ट चेक करेगा, आपका विजन चेक करेगा कि आप दूर की चीज़ों को पढ़ पाते हैं कि नहीं। दूर के बोर्ड में कुछ चीज़ें लिखी रहेंगी, वो आपको बोलेगा इसको पढ़ के बताओ। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो वो आपको आई टेस्ट में पास कर देगा, ठीक है। इसके अलावा वो अगर आप उसको नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको वो आई टेस्ट में फेल करेगा। इसके अलावा उसमें आपको कुछ मतलब कंप्यूटर में भी दिखाता है, और आपको मान लीजिए कि यहाँ पर भी रहता है, उसके पास एक किताब भी रहता है, तो किताब में भी दिखाता है कभी-कभी, और कंप्यूटर में भी दिखाता है। उसमें उसको वो कलर विजन चेक करता है कि आपको मतलब कलर विजन तो नहीं है ना, मतलब कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है ना, वो आपको चेक करेगा। तो उसमें कुछ मतलब कलर रहेंगी, मतलब कलर बना रहेगा, गोल गोल करके बना रहेगा, और उसमें नंबर लिखे रहेंगे 1 2 3। आपको वो बताना है कि वो नंबर कितना है। अगर आप उसको सही से बता दिए तो आप कलर विजन में भी आप उसको सही से पास हो गए, आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वो आपको फिट कर देगा, मतलब आँख वाले चीज़ में आपको फिट कर देगा। इसके बाद आपको आता है कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब आपका पूरा बॉडी चेक करेगा, देखेगा, आपको हाथ उठाने को बोलेगा, पैर उठाने को बोलेगा, ठीक है, बैठने को बोलेगा कई बार, और आपसे पूछेगा कि आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, कोई बड़ा आपको ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई आपको बड़ी बीमारी तो नहीं हुई, वो आपसे पूछेगा। इसके अलावा आपसे पूछेगा आपको पाइल्स तो नहीं है, आपको हाइड्रोसिल का कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, ऐसा कुछ आपसे पूछेगा। इसके अलावा अगर आपको मतलब कई ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि आपको वो पूरा नेकेड कर देगा, नंगा कर देगा, और आपको फ्रंट चेक करेगा, आगे का चेक करेगा और पीछे का चेक करेगा, बोलेगा आप घूमो, चेक करेगा। चेक करने के बाद वो ये सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अगर उसको जरा सा भी डाउट लगता है, ये लगता है, तो वो इस मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको फेल कर देगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों को पाइल्स की शिकायत होती है और उनके हाइड्रोसिल बड़े होते हैं, तो इस केस में भी वो अनफिट करार देता है। तो अगर आपका इस तरीके से कोई इशू है तो आप पहले इलाज करवा लें, उसके बाद फिर मेडिकल करवाएं, ठीक है। तो ये हुआ मेडिकल एग्जामिनेशन का पूरा क्राइटेरिया। इसके बाद आपको कई सेंटर में ये भी होता है कि आपका यूरिन लेता है, मतलब पेशाब आपका लेता है, लेकिन कई सेंटर में आपका नहीं लेता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है सेंटर के हिसाब से कि किसमें लेता है, किसमें नहीं लेता है। तो बेसिकली गम का मेडिकल में यही सब चीज़ों को चेक किया जाता है और इसी के ऊपर आपका रिपोर्ट दिया जाता है। और मैं इस चैनल पर इस तरीके से वीडियो लेके आता रहता हूँ, जिसमें मैं बताता हूँ गम का मेडिकल, जिसमें मैं बताता हूँ गल्फ के बारे में, जॉब्स के बारे में, तरह तरह के जॉब जो निकलते हैं वो बताता हूँ। इसके अलावा यूएस कनाडा में भी जॉब जो निकलते हैं उसके बारे में बताता हूँ। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा।